Hello, dear student and respected viewers. Myself Deepak Kumar Thakur, guest assistant professor, कमला राय कॉलेज गोपालगंज, एप्लीटेड विजय प्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए पार्ट 1 हिस्ट्री सब्सिडी से संबंधित कक्षा का विस्तार करते हुए पल्लव राजवंश से संबंधित जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग पिछले लेक्चर में नरसिंह वर्मन प्रथम तक की चर्चा कर ली थी। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में नरसिंह वर्मन प्रथम तक की चर्चा कर ली थी। इस लेक्चर में हम लोग उसके उत्तराधिकारियों से संबंधित चर्चाओं को देखेंगे। महेंद्र वर्मन द्वितीय यह नरसिंह वर्मन की मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी बना। महेंद्र वर्मन द्वितीय नरसिंह वर्मन का पुत्र था और वह केवल 2 वर्षों तक शासन किया और उसका शासनकाल 668 ईस्वी से 670 ईस्वी तक का माना जाता है। लेकिन उसके शासनकाल की विशेषता थी कि उसका शासनकाल शांति एवं समृद्धि का काल था। कसाकुडी दानपत्र से पता चलता है कि उसने एक घटिका विद्वान ब्राह्मणों की जो संस्था, घटिका विद्वान ब्राह्मणों की संस्था होती है के लिए एक दान दिया था। उसके समय में किसी भी युद्ध के विषय में हमें कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। महेंद्र वर्मन द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र तथा उत्तराधिकारी परमेश्वर वर्मन प्रथम शासक हुआ और वह 670 ईस्वी से 700 ईस्वी तक शासन किया। उसके समय में पल्लव चालुक संघर्ष पुनः छिड़ गया। गढ़वाल दानपत्र से ज्ञात होता है कि चालुक्य शासक विक्रमादित्य ने उसके राज्य पर आक्रमण किया तथा वह कांची के समीप तक आ पहुंचा। परमेश्वर वर्मन ने भागकर अपनी जान बचाई। विक्रमादित्य उसका पीछा करते हुए कावेरी नदी तक जा पहुंचा तथा वहां उरैयूर नामक स्थान पर अपना सैनिक शिविर लगाया। परमेश्वर वर्मन पुनः उसका सामना किया किंतु हार गया। फिर भी उसने साहस एवं धैर्य से पुनः युद्ध की योजना बनाई और एक सैन्य टुकड़ी उसने चालुक्य राज्य की राजधानी पर आक्रमण हेतु भेजा और स्वयं विक्रमादित्य पर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार उसने 2 मोर्चा तैयार किया और दोनों मोर्चों पर उसकी जीत हुई। उसकी इस विजय गाथा का वर्णन विभिन्न अभिलेखों में है। एक अभिलेख की जो चर्चा हम कर सकते हैं वह कूरम लेख है, जिसकी हम चर्चा कर सकते हैं कि ये जो संबंध जो विजय उसके विजय का जो वर्णन है कूरम लेख में मिलता है। कुछ अन्य लेखों में कहा गया कि उसने पेरुवल्लूर के युद्ध में बल्लभ को पराजित किया, रणरसी की सेना के पंख को सुखा दिया, रण रसी की सेना के पंख को सुखा दिया तथा उसकी नगरी का मर्दन कर दिया। यहाँ बल्लभ से तात्पर्य विक्रमादित्य तथा नगरी से तात्पर्य बदामी से है। इस प्रकार परमेश्वर वर्मन ने पुनः अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली और अपने राज्य का विस्तार किया। परमेश्वर वर्मन शैव मतानुयायी था। उसने लोकादित्य, एकमाल, रणजय, अत्यंत काम, उग्रदंड, गुणभाजन आदि उपाधियाँ ग्रहण की थी। वह एक निर्माता भी था तथा उसने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। वह विद्या प्रेमी भी था, फलतः उसने विद्या विनीत की उपाधि ग्रहण की थी। परमेश्वर वर्मन की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र तथा उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मन द्वितीय शासक बना। यह लगभग 700 ईस्वी से 728 ईस्वी तक शासन किया। उसके समय पल्लव चालुक संघर्ष रुका रहा, फलतः कला एवं साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति देखने को मिलती है। उसने कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। राज सिंह, शंकर भक्त तथा आगम प्रिय उसकी सर्वप्रिय उपाधियाँ थीं। संस्कृत के प्रख्यात लेखक दंडीन उसकी राजसभा में निवास करते थे। कुछ विद्वान भास के नाटकों का समय भी उसी के काल में बताते हैं। उसने अपना एक दूत मंडल चीन भेजा था। उसने चीनी बौद्ध यात्रियों के लिए नागपट्टिनम में एक विहार निर्मित करवाया था। उसके समय में हम देखते हैं कि वाणिज्य व्यापार में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई और समुद्री व्यापार की जो स्थिति थी वह उन्नत अवस्था में थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय का पुत्र परमेश्वर वर्मन द्वितीय शासक बना, जो लगभग 728 या 30 ईस्वी से 731 ईस्वी तक शासन किया। यह संभवतः 1, 2 या 3 वर्ष तक शासन किया, जैसा कि अभिलेखों में साक्ष्य मिलता है। उसके काल में पल्लव चालुक संघर्ष पुनः आरंभ हो गया। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य ने अपने गंग सहयोगी श्री पुरुष
के पुत्र राजकुमार एरय्यव की सहायता से कांची पर आक्रमण कर दिया। परमेश्वर वर्मन द्वितीय लड़ता हुआ मारा गया। यह सिंह विष्णु की परंपरा का अंतिम पल्लव शासक था। इस तरह हमारा प्रकरण पूरा होता है, आज का लेक्चर पूरा होता है और इसी के साथ कक्षा समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।